सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है। दास से कोई त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, चैत्र नवरात्रि जो पूजा पाठ करते हैं, विश्वास रखते हैं, चैत्र नवरात्रि भारतीय परंपराओं में एक ऐसा पर्व है जब माँ दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती है। इस त्योहार के 9 दिन हमें अपने भीतर के अंधकार को दूर करके अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करने और सच्ची भक्ति तथा सत्संग के माध्यम से जीवन को एक नया अर्थ में ढालने का संदेश देती है। लेकिन एक ऐसी सत्य यदि इस पवित्र समय में जो विश्वास रखता है नवरात्रि पर, वहीं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एक विशेष कार्य किया जाएगा, न तो मनोकामना अधूरी रह जाएगी जो नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा जो सामना भी विनाश का करना पड़ेगा। जानेंगे एक कथा के माध्यम से, एक ऐसी कथा, एक पारंपरिक परिवार की कथा जिनकी कभी समृद्धि धीरे धीरे गलतियों के कारण विनाश और बढ़ता चला गया, परंतु जब उन्होंने दिव्य संत के साथ सच्चाई के साथ जो ज्ञान प्राप्त किया और उन विशेष उपायों को अपनाया तो उनका भाग्य भी पलट गया। यह कथा आपके मन के हृदय और आत्मा को झकझोर देगा। आइए इस महाकाव्य कथा के माध्यम से जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के एक विशेष कार्य जिसे आप पाप मोचनी एकादशी का उपाय तो कर ही सकते हैं। आपने जीवन का चमत्कार तो देखा ही, लेकिन सच्चाई में आइए देखते हैं कैसे चमत्कार होता है। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। रामपुर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से प्राचीन और पवित्र गांव में सदियों से धर्म और परंपरा का गहरा प्रभाव रहा है। यहाँ के लोग अपने पुराने रीति रिवाज में विश्वास रखते हैं और गांव के मंदिर, गंगा के तट पर बसे हुए आश्रम और सत्संग में आयोजन यहाँ की जो आत्मा। परंतु समय के साथ आधुनिकता ने गांव में प्रवेश किया। कुछ लोग अपने पुराने संस्कारों से दूर हो गए और केवल बाहरी दिखावे में उलझन है। किसी परिवर्तन की वजह से गांव में धीरे धीरे अराजकता, आर्थिक तंगी और नैतिक पतन की लहर उठने लगी। रामपुर के प्रतिष्ठित परिवार में एक जो था सत्यवर्धन परिवार। सत्यवर्धन परिवार के मुखिया श्री हरिदत्त सत्यवर्धन एक समय गांव में अत्यंत समृद्धि के प्रतीक माने जाते। उनके पास बड़े बड़े खेत, दुकानें और भव्य हवेली भी थी, परंतु धीरे धीरे परिवार में आंतरिक कलह बढ़ी, अहंकार और नैतिकता पतन ने प्रवेश कर लिया। इस परिवार के सदस्यों ने निरंकारी सत्संग और विचारों से दूरी भी बना ली थी, जिसने उनकी आध्यात्मिकता उन्नति रुक गई। गांव में दूसरों की ओर आशा परिवार था, जिसके मुखिया श्री मनोज आचार्य थे। आशा परिवार ने सदैव निरंकारी सत्संग, सेवा और आध्यात्मिकता को अपनाया। उनके घर में प्रेम, एकता और सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता रहता। उनके बच्चे शिक्षित और जो नैतिक आत्मनिर्भर थे। दो परिवारों के बीच यह विशेष दुखी विचारधारात्मक अंतर दिखे, जो धीरे धीरे गांव के सामाजिक ढांचे में झलकने लगे। जहां सत्यवर्धन परिवार में अराजकता, आर्थिक तंगी और अनादर फैलने लगा, वहीं आशा परिवार का जीवन उज्जवल और सुखद और समृद्ध बन गया। चैत्र नवरात्रि जो हर साल अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाई जाती माँ दुर्गा के अवतार का प्रतीक है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता और हर दिन नया संदेश देता। हर दिन भक्तों के लिए नई आशा और नई ऊर्जा लेकर आता। रामपुर के इस त्योहार की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। मंदिर की सजावट, आरती की भजन और धुन की गूंज गांव के हर व्यक्ति में एक नई उमंग और उत्साह था।
लेकिन इस वर्ष गांव में एक रहस्यमय चेतावनी थी। सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गांव के बुजुर्ग, पंडित, तांत्रिक और संत सभी एक एक ही है यह बात कही। अगर इस चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में आप एक विशेष कार्य नहीं करेंगे तो आपके घर में संकट तो आ ही जाएगा। यह सुनकर गांव के लोग के मन में एक भय की लहर दौड़ी। परंतु इस बात का मतलब क्या था? क्या सच में ऐसा उपाय है जो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, या फिर यह सिर्फ एक अंधविश्वास है? जब यह चर्चा गांव में फैली तो दूर दूर के अज्ञात साधु, जिनका नाम सतगुरु निरंकारी जो मैं करते थे, आगमन हुआ उनकी बाड़ी में गहराई, आंखों में चमक और चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्हें लोग केवल एक संत नहीं बल्कि सत्य दूत भी मानते थे। सतगुरु बाबा ने गांव के चौपाल पर बैठे एक बड़े संत संगत का आयोजन कराया। उन्होंने सभी को बुलाने का अवसर भी प्राप्त कराया। मेरे प्यारे भक्तों, चैत्र नवरात्रि के यह 9 आपके जीवन में नए अध्याय लिखने लाए। लेकिन मैं तुमसे एक गहरी सच्चाई पूछना चाहता हूँ। क्या तुम अपने अंदर की सच्चाई से रूबरू हो? सभी ने आंखें तो खोल ली। बाबा अमृतानंद ने आगे कहा, यदि तुम सच्चे में अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हो तो इस नवरात्रि तुमने एक विशेष कार्य तो अवश्य करना होगा। जो इसे अपनाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, लेकिन जो इसे नहीं अपनाएगा, वो अनदेखा करेगा, उनके जीवन में विनाश की अंधेरी घटाएं मंडरा जाएगी। यह सुनकर तो गांव में सन्नाटा छा गया। लगता है अब कुछ होने वाला। यह उपाय क्या था? क्या सच में एक ऐसा उपाय है जिसे करने से मनोकामना पूर्ण होगी? आइए जानते हैं। सतगुरु बाबा ने कहा, तुम्हारे पुराणों में लिखा है कि पापमोचनी एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करना जिससे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में जब माँ दुर्गा अवतरित होती है, तब तुम्हारा जीवन बदलने का एक सुनहरा अवसर होता है। इस अवसर पर यदि तुम निम्नलिखित 3 कार्य करते हो तो माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर में अपार धन्य धान लेकर आएगी और तुम्हारी मनोकामना तो पूर्ण करोगी। लेकिन तुम यदि इन्हें अनदेखा करते हो तो तुम्हारे जीवन में न केवल आर्थिक संकट बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पतन भी होगा। बाबा अमृतानंद ने गांव वालों को 3 कार्य बताए। गौ सेवा। चैत्र नवरात्रि के पहले घर में रखी हुई गौ माता को ध्यान से रखे गुड़, चने और आटे की लोई जरूर खिलाए। यह कार्य केवल गाय को भोजन देने का नहीं बल्कि माता लक्ष्मी के आवाहन का भी प्रतीक है। कहते हैं कि जो परिवार यह कार्य करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कन्या पूजन। 9 दिनों के दौरान अपने घर की सबसे छोटी कन्या को विशेष मंत्रों के साथ पूजा और भोजन करवाओ। यह कार्य माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। कहा जाता है कन्या पूजन से घर में सत्य, शांति और समृद्धि का वास होता है। वृक्ष सेवा। अपने घर के पास मौजूद पीपल या तुलसी के वृक्ष की पूजा करो और उसका संरक्षण करो। वृक्ष सेवा से पृथ्वी की ऊर्जा संतुलित रहती है। पिछले वर्ष से देखा है कि कितनी गर्मी बढ़ रही थी, सब वृक्ष की कमी से। घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। बाबा ने कहा कि यदि तुम इन तीनों कार्यों की श्रद्धा से करो तो नियति के साथ तो माँ लक्ष्मी तो तुम्हारे घर स्वयं कर समृद्धि का वरदान तो जरूर देगी, परंतु यदि तुम इसे विमुख रहोगे तो तुम्हारे घर में विनाश और दुर्भाग्य का साया मंडरा जाएगा। गांव वाले ने आशा के साथ किरण चमकने लगे, परंतु कुछ लोगों को भी यह भी शंका थी। गांव के 2 प्रमुख परिवार, सत्यवर्धन और आशा परिवार। सत्यवर्धन परिवार सदैव पारंपरिक रीति रिवाज और दिखावे में विश्वास रखते थे। उन्होंने कभी भी इन 3 कार्यों को अपनाया नहीं, बल्कि वे बाहरी अनुष्ठान में विश्वास किया। उन्होंने घर में पहले भी धन था, लेकिन
धीरे धीरे उनके कर्मों की कमी और अहंकार के कारण उनके जीवन में आर्थिक संकट आया। उनके पुत्रों ने भी गाय की सेवा नहीं की, कन्या पूजन का उनका मन नहीं लगाया और वृक्ष सेवा को अनदेखा किया। इसका परिणाम उसके घर में तो बहुत संकट छा गया। वहीं आशा परिवार सत्संग निरंकारी विचारधारा अपनाया और इन तीनों कार्यों को जरूर हिस्सा बनाया। उनके घर में सुख शांति थी, बच्चों में शिक्षा और नैतिकता की गहराई, आर्थिक स्थिति भी उत्तम थी। गांव के लोगों ने भी धीरे धीरे देखा कि लोग इन कार्यों का पालन करते हैं तो उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। गांव के हरिलाल नाम का एक किसान, उनके पास ज़्यादा धन नहीं था, पर वह सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना किया। उसने भी बताए अनुसार हर चैत्र नवरात्रि को वही 3 कार्य किया। अगले दिन जब उसने खेतों में पानी चलाने गया तो देखा कि हरियाली से फसल लहर उठी है। यह देखकर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। हरिलाल का भी अनुभव यह प्रमाणित बन गया कि सेवा, भक्ति और केवल एक आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि परिवार और समाज में भी शांति आती है। ऐसा करने से जो ऐसा जीवन में सच्ची खुशहाली उन्हीं को मिलती है जो अपने कर्मों में ईश्वर को खुश रखते हैं। जो लोगों को इन 3 कार्यों को मन से करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण तो अवश्य होती है। उनकी बाड़ी में एक अद्भुत शक्ति थी। 7 दिनों तक लगातार आयोजित सत्संग में गांव जो सभी लोग उपदेश सुनते, ध्यान लगाते और सेवा में अपना योगदान देते। एक दिन जब पूरा गांव सत्संग में था तो बाबा ने घोषणा की, आज से जो भी इन 3 कार्य को पालन करेगा उसकी मनोकामना सच में पूर्ण होगी। जो इससे विमुख रहेगा उसका जीवन आश्चर्य जो कि कलीन हो जाएगा। गांव में लोगों ने भी नई सोच के साथ इन उपायों को अपनाया। गौ सेवा, कन्या पूजन, वृक्ष सेवा, सभी लोग अपने अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव पाए। लेकिन हर परिवर्तन के साथ चुनौतियां भी थी। कुछ लोग पहले थे जो अहंकार में डूबे थे, इन उपायों को अपनाने का इनकार करने लगे। उनके मन में डर, संदेह था, क्या सच में यह उपाय काम करेगा या फिर हमें अपनी भी मुश्किल में डाल देगा। सत्यवर्धन परिवार के कुछ सदस्यों ने उपाय किया ही ऊपर देखे ही कैसे उसका विवाद हुआ और कैसे अंधविश्वास माना, लेकिन कैसे विनाश हुआ। वहीं उस परिवार को देखो जहाँ हरिलाल ने बताया कैसे गाय की सेवा की व्यापार बढ़ा उसका। इस प्रकार अनुभव निरंकारी सत्संग के उपायों और विश्वास चुकी नहीं, बल्कि ऐसा हमें नहीं सिखाया गया है कि निरंकारी सत्संग कर रहे हों तो हमें यह करने की ज़रूरी है, क्योंकि हम वहीं पे निरंकारी सत्संग में ही सेवा सत्संग करते ही रहते हैं। हमें ये सब क्या करने, यह सब अंधविश्वास तो नहीं मान सकते, लेकिन आध्यात्मिकता के अनुसार विश्वास जरूर रख सकते हैं। क्योंकि घरों में धीरे धीरे अराजकता और संकट आने लगे थे तो कैसे स्वस्थ हुए। एक दिन पूरे गांव में शांति का माहौल था। उन्हीं लोगों के घर में भयानक दुखद घटना भी घटी। कुछ लोगों में जो जलन महसूस हुआ, लेकिन कुछ ने उनकी जानें बचाई। कुछ परिवार ने बड़े झगड़े भी किए, लेकिन कुछ परिवार ने झगड़े को रोका। इससे क्या लगता है, जो दुख भी होता है और सुख भी होता है, सच्चाई भी होती है और बुराई भी होती है। जब हमें धरती पर जन्म लिए हैं तो कभी दुख तो होगा ही, कभी सुख। इतने दिनों से भुगत रहे हो, दुख और सुख मिलता है तो आनंद आता है। लेकिन सोचिए, धरती पर ही तो सुख और दुख है, तो कि हम दुख से घबराते हैं और सुख से नहीं। यह क्या हमें सिखाएगा। यह ऐसा है, सतगुरु निरंकार जैसा मानते हैं, एक ऐसा निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, सच्चे भक्ति पर मार्ग पर चलने को सिखाया। मैं अब समझ चुका हूँ कि असली धन केवल बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर की आत्मा में है। जो इस समाज की राह पर चलेगा उसे कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे सोच तो बदलिए, क्योंकि दुनिया बहुत गोल है। चैत्र नवरात्रि के 9 पूजे पाठ का समय नहीं, केवल
बल्कि आत्मा की शुद्धि, पापों का प्रायश्चित और जीवन के पुनर्निर्माण का समय है। जो व्यक्ति इन दिनों में सत्य के मार्ग पर चलता है, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ऐसा संदेश है। जीवन की धन, सुख और समृद्धि से भर जाएगा, परंतु जो इन दिव्य अवसरों को नकारेगा, उसका जीवन अंधकार और विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या आप अपने जीवन में सत्य, सेवा और सत्संग का पालन करते हैं? क्या आप अपने अंदर की शुद्धि को पहचानते हैं? क्या आप अपने कर्मों को सुधारने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और यहाँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।